हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7th का कंप्यूटर साइंस का एक सैम्पल पेपर। ठीक है, ये केंद्रीय विद्यालय का सैम्पल पेपर है। तो जैसे कि आप लोग को पता है, ये पूरा 60 मार्क्स का नहीं आता है कंप्यूटर साइंस का पेपर। ये आप लोग का आएगा 50 मार्क्स का टोटल रहेगा। ठीक है, और जिसमें होंगे आपके 4 सेक्शंस होंगे। और सेक्शन ए में 10 MCQ क्वेश्चंस होंगे, बी में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे 10, और सी में 10 ट्रू एंड फॉल्स होंगे, और लास्ट आपका डी में कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, टोटल होंगे वो 20 मार्क्स के। तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह का रहेगा। आप लोग का सेक्शन आप लोग देख सकते हो। पहले आप लोग ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके खुद से करने का आप लोग ट्राई करना इस सैम्पल पेपर को। और वैसे इसका मैंने पूरा सॉल्व करके आंसर नीचे PDF में अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से आप लोग ट्राई करना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। मैं धीरे धीरे करके स्क्रॉल कर रही हूँ इसलिए, ताकि आप लोग पॉज करके आप लोग ट्राई कर लो। 3 और 4 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 और 6 है, और इन सब का आंसर्स आपको मिल जाएगा नीचे PDF में बना के इसमें अटैच किया हुआ है, जिसको हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस भी करेंगे। मगर पहले आप लोग खुद से ट्राई करना कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद सेक्शन बी में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, 10 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। और सेक्शन सी में आपका 9 ट्रू एंड फॉल्स है। आप लोग खुद से पहले ट्राई करना। और सेक्शन डी में कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। ठीक है, ये जो हर बच्चे का कंप्यूटर साइंस का जो पोर्शन होता है ना, थोड़ा अलग अलग होता है। तो ये जो पोर्शन है, ये केंद्रीय विद्यालय का जिस स्कूल का मैंने बनाया, तो उस स्कूल का जो पोर्शन था उसमें क्लास 7th का बुक का चैप्टर 5 और चैप्टर 6 था। ठीक है, तो आपका थोड़ा अलग भी हो सकता है। अगर आपका क्वेश्चन पे आपका चैप्टर्स अलग है तो ये सैम्पल पेपर आपका काम में नहीं आएगा। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन चैप्टर्स आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल डार्कन्स एरियाज ऑफ द इमेज। कौन सा टूल डार्क करता है किसी भी इमेज का एरिया? तो ये होगा बर्न टूल। ठीक है, यहाँ पे मैंने बस हाईलाइट कर दिया, मगर आपका तो आंसर शीट में मिलेगा ना, यहाँ पे आपको लिखना होगा। ओनली टिक मार्क करने से नहीं होगा, आप लोग यहाँ पे लिख देना बर्न टूल। ठीक है, नेक्स्ट, डैश क्रिएट्स अ 1 पिक्सल हाई सिलेक्शन दैट स्पेंस द विड्थ ऑफ द इमेज। तो क्या क्रिएट करता है 1 पिक्सल का इमेज? आप पूरा ये लर्न कर लेना। ये एक टूल का नाम है, जिसका नाम है आपका सिंगल रो मार्क टूल। ठीक है, नेक्स्ट, विच टूल इज़ अ बेसिक पेंटिंग टूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का भी आ सकता है। ये होगा आपका ब्रश टूल। विच टूल वुड बी बेस्ट टू यूज़ इफ़ यू वांट टू ब्लेंड कलर्स। अगर हम कलर्स को ब्लेंड करना चाहते हैं एंड स्टिमुलेट वेट पेंट, थोड़ा ऐसा लुक देना चाहते हैं कैनवस पे, तो कौन सा ब्रश हमारे लिए, कौन सा टूल सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा? ये होगा मिक्सचर ब्रश टूल। ऑप्शन नंबर 3 है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपन्स व्हेन यू यूज़ द हिस्ट्री ब्रश टूल इन डिजिटल पेंटिंग सॉफ्टवेयर में। अगर आप हिस्ट्री ब्रश टूल को यूज़ करोगे तो क्या होता है? तो देखो, ऑप्शन नंबर 3 है इसका, इट अप्लाइज एन इमेज एरिया फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट और स्नैपशॉट टू योर करेंट इमेज में डाल देता है, पिछले वाले से यूज़ करके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द पेंसिल टूल एंड द ब्रश टूल। के बीच में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, द पेंसिल टूल इज एसेंशियली, हमने जस्ट आगे पढ़ा था ना, 1 पिक्सल ब्रश होता है, वाइल द ब्रश टूल का जो होता है ना, वो अलग अलग साइजेस में आता है। तो यही वाला होगा सही। ठीक है, रॉन्ग आंसर्स मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, जो सही है मैं डायरेक्ट वही बता दे रही हूँ। विच टूल इज़ यूज टू क्रिएट इलिप्टिकल और सर्कुलर सिलेक्शंस। को यूज़ करने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है? मतलब इस टाइप का ड्रॉ करने के लिए क्या यूज़ होता है? तो उसका नाम है इलिप्टिकल मार्क टूल। नेक्स्ट, द पॉलीगोनल लासो टूल इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स विथ। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन्स और एंगल्स। नेक्स्ट, व्हाट डज द स्लाइस टूल डू इन फोटोशॉप। स्लाइस टूल जो होता है ना, फोटोशॉप में क्या किस लिए हम यूज़ करते हैं? तो ये डिवाइड करता है इमेजेस को स्मॉल सेक्शंस में, इक्वल सेक्शंस में, लाइक अ जिक्सॉ पजल। नेक्स्ट, विच टूल इज़ यूज टू लाइटन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ एन इमेज। अगर हम तो लाइट करना चाहते हैं तो कौन सा टूल यूज़ करते हैं? तो ये होगा डॉज टूल। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके MCQ क्वेश्चंस, और यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, देख लेते हैं। यहाँ पे सारा फिल इन द ब्लैंक्स किया ही हुआ है, ये सारे आपके बुक के फिल इन द ब्लैंक्स ही है। ठीक है,
तो अगर आप लोगों ने बुक का क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं किया तो आप लोग यहाँ से देख ले सकते हैं, देख के वहाँ पे लिख लेना, फिर आप लोग लर्न करना। डैश मार्क टूल यूजेस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मार्क टूल जस्ट हमने एमसीक्यू में भी किया था, सेम क्वेश्चन था। मैग्नेटिक लासो टूल इज़ एन एज डिटेक्शन टूल है। फिल टूल क्या करता है, वो फिल्स द एरिया ऑफ एन इमेज, उसको फिल कर देता है। क्रॉप से आप लोग को पता ही है, किसी भी चीज़ को एजेस को हम क्रॉप कर सकते हैं, है ना। रूलर से क्या होता है, हम उसको पोजिशन इमेजेस हेल्प्स यू पोजिशन इमेजेस और एलिमेंट्स, किसी भी चीज़ को हम प्रॉपरली कहीं पे डाल सकते हैं, प्रॉपर जगह पे हम लोग बिठा सकते हैं। दिस टूल डार्कन एरिया, क्या कौन सा डार्क करते हैं, ये भी एमसीक्यू में था। बर्न टूल है ना, जो ऑब्जेक्ट्स को या फिर किसी एरिया को डार्क करने में कौन सा टूल यूज़ होता है, तो ये हो जाएगा आपका बर्न टूल। व्हेन यू क्लिक ऑन ब्रश टूल पे जब हम क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर जो है ना ये सर्कल में टर्न हो जाता है और ये ब्रश की तरह काम करने लगता है। नेक्स्ट, डैश इज़ अ बेसिक पेंटिंग टूल, ये तो हमारे एमसीक्यू में भी था, ब्रश होगा। ब्रश टूल इज़ अ बेसिक पेंटिंग टूल। डैश टूल क्रिएट्स ग्रेजुअल ब्लेंड बिटवीन मल्टीपल कलर्स, ये हो जाएगा आपका ग्रेडियंट टूल। डैश टूल इज अ इंटरेस्टिंग वेरिएशन ऑन द प्लेन ओल्ड हिस्ट्री ब्रश, तो ये होगा हिस्ट्री ब्रश, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रू फॉल्स है। पेंट ब्रश टूल क्रिएट्स अ ग्रेजुअल ब्लेंड बिटवीन मल्टीपल कलर्स, तो ये फॉल्स होगा, पेंट ब्रश टूल तो नहीं करता है। पेंट बकेट टूल जो होता है ना, वो क्या करता है, वो किसी भी जगह को पूरा फिल कर देता है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला होगा आपका फॉल्स। ये फिल करने का काम आता है, ब्लेंड करने के काम में नहीं आता है। हिस्ट्री ब्रश टूल यूज टू अप्लाई एन इमेज एरिया फ्रॉम डिफरेंट स्टेट और स्नैपशॉट टू योर करेंट स्टेट, ये ट्रू है। मिक्स ट्रू वाले का हम रीज़न नहीं देंगे, ठीक है। मिक्सर ब्रश टूल एनेबल्स यू टू चेंज द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ फोटो, ये भी ट्रू है। मिड स्टोन्स ऑफ डॉज टूल चेंजेस द मिडिल रेंज ऑफ ग्रुप्स, ये भी सही है, ये भी होगा आपका ट्रू। शार्पन एनहेंसेस द डेफिनेशन ऑफ एज इन एन इमेज, ये भी ट्रू होगा आपका। नेक्स्ट, पैच टूल यूजेस द सेम कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम एज द रेड आई, ये होगा फॉल्स, क्योंकि पैच टूल जो होता है ना, ये यूज़ किया जाता है रिपेयर करने के लिए, जो किसी भी एरियाज़ का ब्लेंडिंग पार्ट्स को, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट, काउंट टूल इज़ यूज टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स, ये भी सही है, काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। टू स्पेसिफाई डिटेक्शन विथ वी एंटर परसेंट वैल्यू फॉर विथ, ट्रू, ये भी सही है। क्विक सिलेक्शन टूल इज सिमिलर टू मैजिक वैन टूल, ये भी सही है, ये बाकी सारे ट्रू ही थे। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, उसे हम लोग देख लेते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द मार्क टूल्स प्रेजेंट इन फोटोशॉप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला होगा रेक्टेंगुलर मार्क टूल, एलिप्टिकल मार्क टूल, सिंगल रो मार्क टूल और सिंगल कॉलम मार्क टूल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ ब्रश टूल इन फोटोशॉप, ये भी इंपॉर्टेंट, ब्रश टूल क्या होता है फोटोशॉप में। द ब्रश टूल इन फोटोशॉप इज़ यूज टू पेंट और ड्रॉ ऑन एन इमेज विद वेरियस ब्रश टिप्स, अलग अलग ब्रश टिप्स मिलेंगे, अलग अलग साइजेस मिलेंगे, कलर्स मिलेंगे एंड इफेक्ट्स, ठीक है। हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, वी कैन कस्टमाइज द साइज, हार्डनेस, ओपेसिटी एंड फ्लो ऑफ द ब्रश टू क्रिएट डिफरेंट पेंटिंग इफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द यूज़ ऑफ लेसो टूल, लेसो टूल का कहाँ क्या यूज़ होता है, क्रिएट्स कस्टम फ्री हैंड सिलेक्शन है। It is usually used to cut out or select specific sections of a pre-existing picture, समझा ना, प्री एग्जिस्टिंग पिक्चर में से हम लोग कहीं से कट आउट करके उसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द यूज़ ऑफ कलर रिप्लेसमेंट इन फोटोशॉप, द कलर रिप्लेसमेंट टूल इज इन फोटोशॉप allows you to replace a specific color in an image with a new one. It selectively changes colors without affecting other areas of the image. What is the magic wand in Photoshop? क्या होता है? The magic wand tool in Photoshop selects areas based on color similarity, है ना, सेम कलर्स को जो एरियाज होता है ना उनको वो सिलेक्ट करता है। बाई क्लिकिंग ऑन अ कलर इट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट्स ऑल कॉन्टीजियस पिक्सल्स विथ सिमिलर कलर्स विथ एडजस्टेबल टॉलरेंस फॉर प्रिसिशन। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन डिफरेंस बिटवीन क्रॉप और स्लाइस टूल के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो क्रॉप क्या करते हैं, द क्रॉप टूल इज़ यूज टू ट्रिम, है ना, या फिर रिमूव करने के लिए अनवांटेड एरियाज फ्रॉम द एज ऑफ एन इमेज, इमेज से अनवांटेड एरियाज जो हमें नीचे उसको हटाता है। वेयर एज स्लाइस टूल किसी भी इमेज को छोटे छोटे स्मॉल सेक्शंस में बांट देता है, रेक्टेंगुलर सेक्शंस में। What is sponge tool? The sponge tool on an image in suitable ways to reduce the saturation in selected areas for an interesting effect. अच्छा effect डालने के लिए
वो यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ ग्रेडियंट, क्या होता है? अ ग्रेडियंट इन फोटोशॉप इज़ अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन बिटवीन टू और मोर कलर्स क्रिएटिंग अ स्मूथ ब्लेंड फ्रॉम वन कलर टू अनदर। आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हो, ब्लेंड करने के काम में आता है। नेक्स्ट, राइट द यूज़ ऑफ पेंट बकेट टूल का आपका क्या यूज़ होता है? द पेंट बकेट टूल इज फोटोशॉप इज़ यूज टू फिल एन एरिया, है ना, विथ अ सॉलिड कलर और पैटर्न। चाहे कोई कलर भी हो सकता है तो कोई भी पैटर्न भी हो सकता है। नेक्स्ट, राइट अबाउट पेंटिंग टूल्स ऑफ फोटोशॉप। तो ओनली 2 मार्क्स था, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। इन फोटोशॉप पेंटिंग टूल्स आर यूज टू ऐड कलर, यूज़ करने के लिए, create textures and modify the visual elements of an image. Here are the main painting tools in Photoshop का, उन सब का बस आप नाम लिख दो, जैसे कि ब्रश टूल, पेंसिंग टूल, फिर कलर रिप्लेसमेंट टूल, मिक्सर ब्रश टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल एंड इरेजर टूल। तो इसी तरह आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर होता है फिनिश। जिन बच्चों का भी चैप्टर 5 एंड 6 आ रहे एग्ज़ाम में, तो मेरे हिसाब से इतने ही आएंगे, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स तो मुझे नहीं लगता पूछे जाएंगे। ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से कंप्यूटर साइंस का अच्छे से प्रैक्टिस करना, और एग्ज़ाम के लिए आप लोग सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।